हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ना बहुत ही एक टेस्टी और मोस्ट अवेटेड रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हमारे भारत में ना अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से बनाई और खाई जाती है। जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और ख़ास करके ना इस बरसात के सीज़न में ही इसका अपना मज़ा है। बहुत ज़्यादा बनाई खाई जाती है। तो चलिए आज इसके बनाने की ना पूरी प्रोसेस जानेंगे और इसके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी ताकि ये गले में लगे ना, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि ये बनाना थोड़ा-सा हार्ड होता है इसकी प्रोसेस और ये गले में लगता भी है। तो चलिए बस फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी तामझाम के और बिना किसी देरी के भी। एंड वेलकम टू मनीषाज़ फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो दोस्तों, और इंट्रो में तो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज ये किस चीज़ की लीव्स हैं। ये पत्ते हैं अरबी के, जिसे हम लोग यहाँ पर कोचू पत्ता बंगाल में बोलते हैं, बिहार में भी कच्चू पत्ता बोलते हैं। तो ये अरबी की लीव्स है जो कि मार्केट में भी मिल जाती है, या आप घर में अरबी के टुकड़े लगा दें तो बरसात में अच्छी तरह से जम जाते हैं। तो ले लिया है मैंने पत्ते, एकदम फ्रेश फ्रेश धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसके जो पीछे देखिए ये वेंस होती है ना, ये बहुत ही हार्ड होती है। ये जब हम पत्ते को फोल्ड करेंगे ना तो वो हमें प्रॉब्लम करेगा। तो वो मैंने ये देखिए कैसे निकाल दिया इसकी डंठल को, और साथ में जो ये मोटी मोटी वेंस होती है ना उसे भी हम ऐसे निकाल देंगे कैंची से काट कर। और इसके साथ और एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे इसको एकदम आराम से आप चिकना कर सकते हैं। तो ये तो हुई एक प्रोसेस कि इस तरह से आप जो पीछे की डंठल है ना उसको आप काट काट कर निकाल दें। एकदम पतले महीन से काटे ताकि हमारे पत्ते के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, है ना। तो ये देखिए ये काट लिया मैंने डंठल को अलग, और इस तरह से ये देखिए ये पत्ते सारे आराम से फोल्ड करने के लायक हो गए हैं, है ना। तो अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, एक अलग तरीका वो भी दिखाती हूँ। कि देखिए इस तरह से ये पत्ते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से पत्ते हैं, लेकिन डंठल बहुत मोटे होते हैं वेंस। तो इसे ना इस तरह से एक दो बार इसे बेलन चला दें। ये लीजिए, ये जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं ना, बेलन चलाने से बिल्कुल सॉफ्ट और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए ये सारे वेन्स जो है ना वो एक लेवल में हो जाएंगी, और जब हम सॉफ्ट करेंगे, जब इसे फोल्ड करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। तो एक दूसरा भी ऐसे देखिए आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। डंठल काटा मैंने और उसके बाद ये बस 2 बार बेलन चला दें, है ना। ये देखिए कितनी आसान है ना। अब देखिए ये सारे पत्ते हमने इसके डंठल और वेन्स को लेवल कर लिया है, यानी उसे काट कर हटा दिया है। अब चलिए आगे के प्रोसेस करते हैं। तो आगे हमें एक छोटा सा यानी कि एक मसाला बनाना है। ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का एक पेस्ट बनाएंगे, जिसे मैं बेसन के घोल में डालूंगी। तो ये लीजिए ये हमारा ये एक पेस्ट तैयार हो गया। अब हमें जो घोल बनाना है बेसन का, उसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन, और इसमें डाला है नमक, हल्दी, जो भी बेसिक हमारे मसाले होते हैं ना, ये ज़ीरा और धनिया का पाउडर भी डाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये गरम मसाला, ये लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, रंग वाली, बहुत ज़्यादा तीखा इसे ना बनाएं क्योंकि टेस्ट नहीं आएगा। उसके थोड़ी सी अजवाइन और जीरा को भी इस तरह से हाथों पे क्रश करके डाल दें, और ये जो मसाला मैंने बनाया वो भी डाल दिया है। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी, यानी लगभग 1 कप के लगभग पकड़ लीजिए। और इसके बाद इसे अच्छी तरह से लम्स नहीं रहना चाहिए, और इसका घोल मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा पतला घोल भी नहीं बनाएंगे ताकि पत्तों पर वो रहेगी नहीं, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो घोल हमारे तैयार हो गए, उसे रखती हूँ साइड में। और ये ले लेना है हमें पत्ता। तो थोड़े बड़े साइज़ का जो पत्ता होता है ना उसे सबसे पहले आप नीचे रखें, और ये काम इसके बाद का काम ना हाथों से ही होगा। भाई आप ग्लव्स पहन सकते हैं, लेकिन हम लेडीज़ जो हैं वो घर की, वो ऐसे हाथों से ही काम करते हैं। हाथ को धो पोंछ कर अच्छे से हाथों से लेकर अच्छी तरह से पत्तों पर ऐसे स्प्रेड कर दें, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर इसमें ना लगाएं। उसके बाद ये देखिए पत्तों की डायरेक्शन चेंज करके ये दूसरा पत्ता मैंने उसके ऊपर रख दिया है इस तरह से। तो ये जो प्रोसेस है ना ये थोड़ा सा लंबा है, और मैं थोड़ा सा डिटेल में इसे दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले बड़ा पत्ता रखा, उसके बाद ऐसे मीडियम, और उसके बाद ये छोटा पत्ता रखा मैंने, और एक एक लेयर बिछाती गई हूँ उसके ऊपर बेसन की। तो मैंने टोटल यहाँ पर 4 पत्ते लगाए हैं, आप 5-6 पत्ते भी लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरह से ये साइड में मोड़ेंगे, और उसके बाद एक ये रोल बना लूँगी। बहुत बहुत ज़्यादा आसान होती है और घरों में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये लीजिए एक रोल हमारा बनकर तैयार है, और इसके ऊपर भी इस तरह से फ्लेवर के लिए हमने जो बेसन का जो घोल बनाया है वो हम डाल देंगे।
तो ये लीजिए यहाँ पर हमारे ये बिल्कुल तैयार है। अब एक दूसरा भी फटाफट से प्रोसेस दिखा देती हूँ। इसमें ना मैंने क्या किया, जो डार्क कलर वाला पोर्शन है वो मैंने नीचे रखा है। उसके बाद एक 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 करके उसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी पत्ते को अगर एक साइड में आपने ऐसे रखा तो दूसरे बार उसे दूसरे ऑपोजिट साइड में ऐसे रखना होगा। इसके बाद एक एक एकदम पतली पतली सी मैंने बेसन की लेयर लगाई है। हाँ, यहाँ एक चीज़ बता देती हूँ जो मैं बताना भूल गई थी आपको, कि मैंने ना इसमें अमचूर पाउडर भी डाला है और उस समय मैं नहीं दिखा पाई आपको, तो मैंने डाला है। वो आप ज़रूर डालें, वरना ना गले में बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर आप कहेंगे कि अरे ये तो गले में लगता है। लेकिन आप अमचूर का पाउडर इसमें डालेंगे तो गले में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये लीजिए, इस तरह से मैंने इसमें 5-6 पत्ते लगाए हैं ताकि थोड़ा बड़ा सा ये रोल बने। तो ये लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में करते हुए सारे पत्ते मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब इसे भी हमें फोल्ड करना है और बिल्कुल जो गोल लगाए ना वो बिल्कुल किनारों तक लगाएं अच्छी तरह से। ये लीजिए, अभी हम फोल्ड कर देंगे इसे। तो थोड़ा यहाँ पे जल्दी जल्दी ये प्रोसेस देख लीजिए। ये लो भाई, एकदम अच्छे से लास्ट तक मैंने बेसन लगाया है और इसे आप ऊपर भी थोड़ा सा बेसन ज़रूर लगाएं, फ्लेवर के लिए अच्छे भी रहते हैं और स्टिक भी रहते हैं। तो ये हमारे 2 पत्ते के रोल बनकर तैयार हैं। तो कई जगहों पर इसे पतोड़ कहा जाता है और आपके यहाँ ये क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर एक जाली रख दी है और उसके ऊपर थोड़ा सा ना ऑयल या घी आप इसे ब्रश कर दें, ताकि ये पतोड़ जब हम बॉयल करेंगे ना तो चिपकेगी नहीं। बस इसके ऊपर हमें इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर लूँगी। और जब तक स्टीम हो रहा है तब तक बना लेंगे एक मसाला प्याज और टमाटर का। बस प्याज, टमाटर और ज़ीरा हमें पीस लेना है। और एक अचार डालना, आम का अचार बिल्कुल ना भूलें, या आप जो खटाई डालें खाते हो अमूमन घरों में वो डाल सकते हैं, इमली भी डाल सकते हो। तो ये लीजिए, ये खटाई वाला हमारा मसाला तैयार है और 10 मिनट हो भी चुके हैं। तो ये लीजिए, तेल लगाने से हमारे जो रोल्स हैं, पत्ते के रोल, वो बिल्कुल चिपके नहीं हैं। बस इसे आप फटाफट से निकाल लें और इसे हमें ठंडा करने देना है, क्योंकि गरम गरम में काटेंगे ना तो सारे बिखर भी सकते हैं या वो मेशी हो जाएगा। तो बस इसे हमें थोड़ा देर ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए, अब छूने लायक हो गए हैं, यानी कि इसे 10 मिनट लगभग छोड़ दिया था मैंने ताकि ठंडे हो गए। अब इन्हें हम इस तरह से टुकड़ों में, चक्कों में काट लेंगे। तो ये लो भाई, कितनी आसानी से कट रही है ना, थोड़ा हल्का गरम है अभी अंदर। ये देखिए कितने अच्छे लेयर्स आए हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, सारे जो रोल है ना हमारे, उसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। देखिए कितने सुंदर हुए हैं ना। तो आप ना कई जगहों पर तो इसी तरह से फ्राई करके खाया जाता है, लेकिन आज मैं इसे ग्रेवी वाली बनाऊंगी। इसके सामने ना सच कहती हूँ, मटन, चिकन और पनीर की सारी सब्ज़ी फेल है, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी होती है। बस इसे हमें थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। तो ये मतलब हमारी तरफ तो ये बिल्कुल बनता ही बनता है और शैलो फ्राई करके ही बनाया जाता है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन कई जगहों पर मैंने देखा है कि बस ग्रेवी बनाकर और ये जो चक्के होते हैं ना, ये स्टीम्ड चक्के इसमें डाल देते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप अगर तेल थोड़ा सा कम खाना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरी तो सजेशन रहेगी कि आप इस तरह से शैलो फ्राई कर लें तेल में और तभी आप इसे डालें। और ये शैलो फ्राई करने के बाद इसे आप पकौड़ों की तरह भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मतलब आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे बिल्कुल सच में। तो एक बैच मैंने देखिए फ्राई कर लिया है, बिल्कुल लाल लाल करके हमें इसे तल लेना है। डीप फ्राई नहीं है, शैलो फ्राई ही है। और इसके बाद ये दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो रहा है। तो ये लीजिए, दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है। वाह, फैंटास्टिक है ना। ये तो बस ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, एज ए स्नैक भी आप खा सकते हैं। बहुत जगहों पर तो खाई जाती है पतोड़ के नाम से इसे। इसके बाद ये मैंने जो तेल बचे थे ना हमारे, उसमें मैंने अपना सारा मसाला डाल दिया है। ज़ीरा और हींग का छौंक ज़रूर डालिए। उसके बाद मसाले बनाए थे वो डाल दें और फिर सारे रेगुलर मसाले, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और ये सारी चीज़ें, मिर्च पाउडर, सारे डाल दें। अब एक काम करना है, मसालों को बहुत ज़्यादा देर तक आपको बिल्कुल तेल छोड़ने तक इसे भूनना है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसमें आपको 5 नहीं 7 से 10 मिनट तक तो लग जाएंगे। तो इसे बीच बीच में मैं ढक भी दे रही हूँ। तो ढकने से क्या होता है ना कि लो फ्लेम पर जब आप ढकोगे ना तो मसाले पक भी जाएंगे और बिल्कुल भी तेल छूट जाएगा उसका। तो ये लीजिए, तेल हमारे धीरे धीरे छूटने लगे, अभी पूरा हुआ नहीं है, है ना। तो मसाले भून रही हूँ।
अब यहाँ पे थोड़ा-सा और अमचूर मैं इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि खटाई का ना इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि मसालों में खटास होगी ना तो ये टेस्टी तो लगते ही हैं, लेकिन आपके गले में जो चुभन होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस बार तो ऐसी बनी थी ना कि सब कह रहे थे वाह फैंटास्टिक, बहुत मज़ा आया सभी को घर में। इसके बाद मसाले भून गए तो बस डाल दें 1-1.5 ग्लास पानी, यानी आपने जितना मसाला बनाया है उस हिसाब से, और ग्रेवी किस तरह की खाते हैं उस तरह से, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी ग्रेवी खाओगे या पतली खाओगे तो उस हिसाब से पानी डालिए। और इसमें जब एक उबाल आ जाए तो ये देखिए मैंने मीडियम कंसिस्टेंसी का ग्रेवी रखा है, और इसमें हरी धनिया और मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी है, और ये जो फ्राई किया हुआ हमारा पतोड़ था वो भी हमने डाल दिया है। तो ये लीजिए, ये रोल्स जो फ्राइड रोल्स थे वो भी हमने डाल दिए हैं। बस इन्हें हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए सारे मसाले जो हैं वो लिपट चिपट जाएं, इसके लिए बस 5 मिनट हमें इसे स्लो फ्लेम पर छोड़ देना है। तो ये लीजिए 5 मिनट स्लो फ्लेम पर मैंने इसे छोड़ा था, बस गैस कर दिया है बंद। और यहाँ पर ये हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार, जो मटन चिकन और पनीर को भी करेगी फेल। आप इसे चावलों के साथ खाकर या रोटी के साथ खाकर भी देखिए, पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, बहुत बहुत मज़ा आएगा और बच्चे भी खा लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तीखा जो है वो आप अपने हिसाब से रखें, बाकी सारी मसाले ज़रूर डालें इस तरह से, और थोड़ी सी हरी धनिया से इसे कर दें गार्निश, और ये है सर्विंग टाइम, है ना। कितनी मज़ेदार लग रही है ना। तो आपको भी अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को ना सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को तो लाइक कर ही लें। तो देखें चम्मच पर कैसी आई है, वाह मज़ा आ गया है। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ दूसरे इंटरेस्टिंग सी रेसिपी